वैसे पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा था कि यहाँ आने के लिए आपको खाने पीने का इंतज़ाम करना होगा, और यानी समझिए एक तरह से कि पिकनिक स्पॉट की तरह है कि आप खाना बना के लाते हैं और वहाँ आराम से रहते हैं। वैसे मेन बात ये था कि आगे हमको कोई मिला, हमारी जाम जा रहे हैं वहाँ पहुँचाने के लिए, तो वैसे तो आगे बढ़ते पर कोई नहीं मिला, पर थोड़ी ही दूर बाद फिर एक मोटरसाइकिल से आदमी आ रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि हमको यहाँ जाना है। तो उन्होंने पूछा कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहा है, जो भी अकेले। तो हम कहें कि हम यहाँ घूमने आए हैं और वाटरफॉल देखने आए हैं। तो कहा कि अभी वाटरफॉल थोड़ी ना गिरता है, वाटरफॉल गिरता है बरसात के समय में, और वो भी तुम अकेले आए हो। जब भी यहाँ आना चाहिए किसी को साथ लेकर आना चाहिए। तो हम कहें ऐसे तो हमको नहीं पता था इस बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैठो। तो उन्होंने मुझे बैठाया और फिर अपने साथ ले गए। और क्या पता था कि जो आपसे और हमसे भेंट मुलाकात हो रहा है। रास्ते में बातचीत हुई, कहाँ से हो, क्या करते हो, वही वगैरह वगैरह। तो हमने बताया कि हम पटना के हैं, पढ़ते हैं, घूमने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा इस घूमने का जब भी यहाँ आना तो यहाँ बरसात के समय आया जाता है, अभी कौन आता है। तो हमने कहा ऐसे हमको पता नहीं था इसलिए, और ऐसे भी हम पीछे जा नहीं सकते थे क्योंकि हम आए तो घूम ही के जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अपने साथ ले गए, हमको घुमाया, फिर इसके बारे में बताया। वैसे वो भी यहीं के थे, वैसे पेशे से एक शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो अनजान जगह पे कोई लिफ्ट नहीं देता है, पता नहीं कौन है, अंदर से क्या है। हमने कहा ठीक ही है, ऐसे दूर दूर तक तो कोई है नहीं, तो कौन आ सकता है इधर। तो लिफ्ट देने वाला भी सोचेगा ही कि किसको लिफ्ट दे रहे हैं हम, लिफ्ट देना चाहिए भी या नहीं देना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बैठाया और फिर जहाँ जाना था वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ तो पानी है ही नहीं, कोई वाटरफॉल नहीं है। वैसे बरसात के समय में इसका अलग ही नज़ारा रहता है, और अभी तो बरसात नहीं है तो एकदम पानी एकदम सूखा हुआ है। कहते हैं कि बरसात के समय में यहाँ जो आता है शायद कोई गलती से गिर भी जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ करीब से देखने के बाद वैसे चट्टान है। आपको देरी नहीं होगा? वो देरी तब हो गया। सब देरी तो हो गया, वो हम पूरा तो ही जा सकते हैं। चलो बोलिए। चलिए। वैसे चंडी भाई हम चढ़े हैं ना वहाँ पर। हाँ, इस सब जगह को बढ़िया से बना देना चाहिए था। पैसा लगा तब ना बनेगा ये। नहीं, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो इसका सरकार है या फिर जिनको कुछ नहीं लगता। पानी देख रहे हैं, पानी दम लगता है, ये नहीं है, आगे जाके देखे पड़ेगा। पर्यटन मंत्री जो है ना, उनको सोचना चाहिए था। हाँ, जो भी हो उनको चाहिए था। अच्छा खासा सब घूमने के लिए आता है यहाँ। 50 तो नहीं जाता है, वही ना कह रहा, मतलब बहुत के पता नहीं ना है, बिहार के आदमी के पता नहीं है। पानी जब गिरती है ना, हाँ, तो पानी पूरा गिरता है इस पर। हाँ, हमारे इधर से पूरा पानी नीचे गिरता रहता है। ऐसे ही झाँकी ऐसे उधर नहीं जाना है। एकदम पानी सूख गया है। पहले पानी के मतलब कि बरसात में बहुत पानी गिरते रहता है।
हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है, काचे करेंगे रुक के। ये हमसे कह रहे हैं कि यहीं पे रहेगा कि चलेगा, तो यहाँ पे कोई है नहीं तो रह के हम क्या करेंगे। वैसे बरसात के समय में ये कुछ ऐसा नज़ारा रहता है और अभी इसका नज़ारा ही अलग है। वैसे ये पुल है, बरसात के समय में यही इसी पुल के नीचे से पानी बहते रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, पर अभी तो पानी सूखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। स्नान करने के लिए, देखने के लिए, प्राकृतिक लुत्फ उठाने के लिए यही जगह है जहाँ पर जलप्रपात का पानी बच जाता है नीचे की ओर। अभी यहाँ का सुना है कि यहाँ बरसात के समय में 200 से ज़्यादा वाटरफॉल गिरता है। बरसात के समय में हम लोग जान भी गंवाते हैं, संभल कराना पड़ता है, देखना पड़ता है। हाँ चलिए ना, गाड़ी में उतरे हैं, ठीक है चलिए। नहीं तो ऐसे तो कोई चाहती नहीं है कि कोई नहीं, मेरा नहीं, हम तो सब बैग में है। चलिए आपको गोरिया गांव घुमाते हैं। चलिए पहाड़, स्कूल, ठीक है चलिए। तो ऐसे सावन में ना रहता होगा पानी? हाँ, तो बरसाती नदी है। हम सोचे कोई और रास्ता होगा ना, तो इधर से जा रहे हैं, फिर उधर से आ जाएंगे। महर्षि विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम आश्रम है ये। वैसे इस पे लिखा हुआ है कि महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम है, पर अंदर तो ऐसे कोई नहीं था और ना ही इसमें कोई था। अंदर सब रूम बहुत गंदा था, कोई साफ़ सफाई का ध्यान नहीं था, कोई बहुत दिन से रहने भी नहीं आया होगा। देख रात में पता नहीं है लोग रह पाएंगे भी यहाँ कि नहीं रह पाएंगे। वैसे दिन में ही जब इतना सुनसान है तो रात में थोड़ी ना कोई रहता होगा। वैसे भाई जी मिल गए तो इतना जल्दी में घूम भी लिए, तो शायद अभी रास्ता में ही रहते हैं। लगता है कोई बात नहीं, हो गया ना। चलिए चलिए चलते हैं, नहीं तो भाई साहब चले जाएंगे, हम अकेले। वैसे यहाँ तक लाने और घुमाने के बाद इन्होंने ऑफ़र किया कि चलो मेरे गांव चलो। तो इनका गांव का नाम ऐसे बैरिया है, इनका गांव नहीं है, ये वहाँ पढ़ाते हैं। ये वहीं जा रहे थे तो हमको रास्ते में मिल गए, तो हमने कहा ठीक है चलिए। तो यहाँ से शायद 10 किलोमीटर उस गाँव को जाने के लिए रास्ता था। वो पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है, शायद वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी यानी कोई जा भी नहीं सकता है जो नहीं जानता हो। तो वैसे ये वहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, एक दिन बीच करके जाते हैं, तो इन्होंने मुझे वहाँ ले गए। वैसे गांव का कुछ वीडियो है। गांव में शायद तकरीबन 250 से 300 लोग मौजूद हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, लड़की सब मिलाकर। पहले पानी का सुविधा नहीं था पर अब है। और यहाँ आने के बाद यहाँ पहले इन्होंने कहा कि पहले फ्रेश हो लो, फ्रेश होने में मैंने नहा लो, तो हमने पहले यहाँ नहाया और नहाने के बाद मियाज फ्रेश हुआ। उसके बाद इन्होंने मुझे अपना स्कूल दिखाया। वैसे गांव में यहाँ के लोग खेती करते हैं,
खेती से इनका गुजारा चलता है। आसपास 3-4 गो पानी के लिए खुदाई किया गया है, मोटर के लिए, मोटर का पानी यानी सबमर्सिबल। यही गांव है, इसी में 250 से 300 लोग रहते हैं। गांव के लोग उतने बुरे नहीं थे। बात यह है कि अगर यहाँ सामान लाने के लिए पहाड़ से 6 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से सामान लेकर उन्हें वापस आना पड़ता है। ये बच्चा इज्जत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है दूर से ही। तो वैसे अगर सीधा रास्ता जाए तो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन पहाड़ से जाते हैं तो आधा यानी 6 किलोमीटर तक पर भी ये लोग एक सप्ताह का सामान पहले ही ले आते हैं। ये स्कूल है, यही स्कूल है, यहाँ पर हमने नहाया था। ये लोग बच्चे जो पढ़ा करते हैं, और ये स्कूल अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। ऐसे बच्चे ही पढ़ते हैं, अधिकतर बच्चे तो के माता पिता कहें कि सरकारी स्कूल में तब पढ़ाई तो होता नहीं होता है। इसका मतलब शिक्षक बहुत दूर से आते हैं, इसलिए अधिकतर शिक्षक आ नहीं पाते हैं। सिर्फ स्कूल में एक ही शिक्षक है, ये दूसरे हैं, ये कभी कभी आ जाते हैं, यानी एक दिन बीच कर या 2 दिन बीच कर बच्चों को आके पढ़ा देते हैं। पर ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होता है। तो इनका माता पिता है, इन्हें प्राइवेट स्कूल में नीचे भेजते हैं, यानी अच्छा दूर है। बच्चे जाते हैं पढ़कर वही 5 से 6 किलोमीटर, उससे पहले ही होगा पढ़ने के लिए, वहीं पढ़ते हैं। वैसे गांव में समय बिताने के बाद वहाँ के लोग यहाँ उन्होंने मुझे भोजन कराया, बैठा के अपने घर में ले जाकर प्रेम से भरपेट भोजन कराया। कहा कि तुम यहाँ आए हो यानी तुम हमारे मेहमान हो। तो उन्होंने मुझे भरपेट भोजन कराया। और जिस घर में मैं भोजन कर रहा था वहाँ के लोग शायद 4 से 5 लोग रहते होंगे। जिन्होंने भोजन बनाया वो किसी की पत्नी थी। भोजन वैसे ये वही घर है जहाँ हम भोजन किए थे। अंदर तो सब मिट्टी का है, पर घर बहुत ही अच्छा था, यानी जो गांव में घर रहता है बिल्कुल उसी तरह। और इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं था, यानी अंदर यानी रूम में। बाहर तो गर्मी था पर अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं था। बहुत ही अच्छा था। और फिर वहाँ से फिर हमको कहें कि अब चलते हैं, तो फिर वहाँ से हम चल दिए। वैसे ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे, और इन लोग की अच्छाई और नहीं इन लोग का सेवा, जिन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया। ये व्यवहार ही तो है जो हमें याद कराता है कि हमें भी वैसे ही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ठीक है।